नमस्कार, स्वागत है आपका एक अद्भुत और पौराणिक कथा में। ये कथा है समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। देवताओं और असुरों के बीच हुए इस महासंघर्ष में अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मथा गया। लेकिन इस मंथन की प्रक्रिया और परिणाम ने पूरे संसार के लिए अनगिनत उपहारों को प्रकट किया। आइए हम इस महाकाव्य की कथा को विस्तार से सुनते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवता और असुर दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के राजा इंद्र इस समस्या से घबराए हुए थे। स्वर्ग से निष्कासन के बाद सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को ये सलाह दी कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जाए। अमृत पीकर देवता अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। परंतु इस मंथन के लिए असुरों की सहायता की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले एक पर्वत की आवश्यकता थी जो मंथन की धुरी बने। इसके लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया, लेकिन ये पर्वत बहुत भारी था। देवता और असुर इस पर्वत को समुद्र तक ले गए, लेकिन जब उन्होंने इसे समुद्र में रखा तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ये समस्या बड़ी थी, क्योंकि बिना पर्वत के मंथन संभव नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक कछुए का रूप धारण किया, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इस कूर्म अवतार के रूप में अपने विशाल शरीर से मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित किया, जिससे पर्वत स्थिर हो गया। अब मंथन की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग को चुना गया, जो एक विशालकाय सर्प था। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए, जबकि असुरों ने उसका सिर पकड़ लिया। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र की गहराई में हलचल मच गई। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र की लहरें उफान पर आ गई। देवता और असुर दोनों अपनी पूरी ताकत से वासुकी नाग को खींचने लगे। मंथन के प्रारंभ में ही एक भयंकर घटना घटी। समुद्र से सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष। यह विष इतना जहरीला और घातक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। इस विष की तीव्रता से देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए और सृष्टि को बचाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण करने का निश्चय किया। शिव जी ने विष को पी लिया, लेकिन इसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव के इस त्याग ने सृष्टि को विनाश से बचाया और मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाए। जब हलाहल विष शांत हो गया तो समुद्र मंथन से अद्भुत और अमूल्य रत्न प्रकट होने लगे। इन रत्नों में सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु गाय, जो मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। इसके बाद प्रकट हुए उच्चैश्रवा नामक एक अद्भुत श्वेत घोड़ा और ऐरावत नामक एक विशाल हाथी। फिर प्रकट हुआ कौस्तुभ मणि, जो ब्रह्मांड की सबसे कीमती और चमकदार मणि थी। इस मणि को भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कल्पवृक्ष प्रकट हुआ, जो इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। ये सभी दिव्य रत्न और वस्तुएं मंथन के परिणाम स्वरूप देवताओं और असुरों के बीच वितरित की गई। समुद्र मंथन की इस प्रक्रिया में एक और दिव्य घटना घटी। मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। वे एक कमल के फूल पर विराजमान थी और उनका सौंदर्य अद्वितीय था। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही देवताओं के बीच आनंद फैल गया, क्योंकि उनका आशीर्वाद देवताओं के लिए विशेष रूप से शुभ था। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उन्हें वरमाला पहनाई। भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह देवताओं और असुरों दोनों के लिए एक महान घटना थी। लक्ष्मी जी का प्रकट होना न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि इस मंथन का परिणाम बहुत शुभ होगा। माता लक्ष्मी के बाद समुद्र मंथन से एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हुए। ये थे धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो अमृतत्व प्रदान करने वाला था। अमृत कलश को देखते ही देवता और असुर दोनों के मन में लालच जाग उठा। अमृत के इस कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं को इस बात का भय था कि यदि असुरों ने अमृत प्राप्त कर लिया तो वे भी अमर हो जाएंगे और सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी भय और संघर्ष को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। भगवान विष्णु ने असुरों को छलने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि असुर उनकी ओर आकर्षित हो गए।
असुरों ने मोहिनी पर विश्वास करते हुए अमृत के वितरण का कार्य उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत को पहले देवताओं के बीच बांटना शुरू किया, जिससे देवता अमर हो गए। असुर मोहिनी के रूप और सौंदर्य में इतने लिप्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अमृत का अधिकांश हिस्सा देवताओं को दिया जा रहा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार के माध्यम से अमृत को देवताओं तक पहुंचाया और असुरों को पराजित कर दिया। लेकिन एक असुर, जिसका नाम राहु था, उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया और चुपके से अमृत पीने लगा। जब सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। राहु का सिर अमर हो जाने के कारण वो सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए हर समय उनका पीछा करता है, और यही कारण है कि ग्रहण की घटना होती है। राहु का सिर आज भी आकाश में घूमता है, और जब वो सूर्य या चंद्रमा को पकड़ता है तो ग्रहण होता है। अमृत के वितरण के बाद देवता अमर हो गए और असुरों को पराजित किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की प्रक्रिया ने देवताओं को फिर से अपनी शक्ति प्रदान की और सृष्टि का संतुलन स्थापित हो गया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने न केवल मंदराचल पर्वत को स्थिर रखा, बल्कि अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं की सहायता भी की। इस महान मंथन ने सृष्टि के लिए अनगिनत अमूल्य रत्न और वरदान दिए। समुद्र मंथन की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि संघर्ष के बाद ही सफलता और विजय प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें ये सिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। ये थी समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।